चलो बच्चों देखो, NCERT 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर है जिसमें हम 5 तक बता दिए हैं। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन एकदम बुक आपके सामने में रखा हुआ है NCERT क्लास 12 का कि इंटीग्रेशन e⁴ है प्लस 1 इंटू dx है। फिर आप तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 7, उसके बाद 8 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम 6 नंबर लेते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन लिखा गया कितना है कि 4e⁴x और प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। देखिए बच्चों इसमें बहुत आसान चीज़ है। अभी आप देखे थे 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे डील किए थे, और इंटू 1 है और दोनों का dx लगा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 इंटू dx। तो अभी जस्ट देखे थे कि 4 जो होता है वो पीछे हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। लेकिन e⁴x है तो e⁴x का आपने देखा था कि ये जो भी था नीचे आता था, तो यहाँ जो पार्ट है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। तो एक जगह 3 है तो 3 नीचे आएगा, और प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन ही होता है x और प्लस c। ये आंसर होगा इसका 6ठा का। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। 7वां नंबर में क्वेश्चन में लिखा गया है कि x² 1 माइनस x² 1 माइनस 1/x² और इंटू क्या लिखा है dx। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो x² से दोनों पार्ट में गुना कर लो, तो x² से 1 गुना करोगे तो x² हो जाएगा, x² से इसमें गुना करोगे तो x² इंटू 1/x² हो जाएगा, और मुझे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलो आगे हम देखते हैं। x² और x² से x² कट जाएगा, बचेगा -1 और इंटू क्या होगा dx। अब बताइए x के पावर में 2 है तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो 3/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है और प्लस c। ये इसके आंसर होंगे। ओके चलो बच्चों देखो हम 7 तक क्वेश्चन डील कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए आराम से कि इंटीग्रेशन a⁴x² प्लस bx प्लस c लिखा है इंटू dx, और 9 को देख लीजिए, 10 को देख लीजिए। तो हम 8 और 9 की बात करेंगे सबसे पहले। तो हम 8 की बात करते हैं, पहले किसकी बात कर ले 8 की। 8 में क्या लिखा है तो कि देखिए ax² लिखा गया है और प्लस bx लिखा गया है और प्लस c। मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो कितना इंटीग्रेशन होगा बताइए। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सभी पार्ट का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो ax² इंटू dx, फिर प्लस bx, फिर प्लस क्या होगा भाई bx इंटू dx, और इंटीग्रेशन क्या होगा c इंटू dx, यानी dx सभी पार्ट में लगा देंगे। तो एक जो है तो कांस्टेंट पार्ट होगा, लेकिन x के पावर 2 है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन जब भी बनाएंगे पावर में हमेशा 1 जोड़ेंगे, तो 2 है 1 जोड़ेंगे तो 3 और नीचे 3। जो नीचे ऊपर में लिखते वही नीचे में भी लिखा जाता है। प्लस b का क्या होगा b रह जाएगा, और x के पावर में कुछ हो नहीं तो 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, और प्लस जैसे 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x आता है, उसी प्रकार से c का इंटीग्रेशन c और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बच्चों आप देखो 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन 2⁴x² प्लस e⁴3x इंटू dx। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2x² प्लस e⁴x और इंटू dx। तो देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि 2x² और इंटू dx से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इंटीग्रेशन e⁴x इंटू dx कर ले और इसका इंटीग्रेशन कर दे। तो 2 का इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन x के पावर में 2 है तो इसमें 1 जोड़िए, तो 3 जो पावर में लिखेंगे वो जोड़ करके वही नीचे में भी लिखते हैं, और प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है जितना लिखा हुआ रहता है, और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो बच्चों अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने डील कर लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन मेरे पास देख लीजिए जो लिखा हुआ है बुक में 7.1 चैप्टर का इंटीग्रेशन चैप्टर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कहता है कि √x है और -1/√x है और उसका पावर में स्क्वायर है इंटू dx। आप क्या कीजिए सबसे पहले इसका a - b का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर आपने याद कर लिए होंगे कि a² तो √x का क्या करोगे होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस b तो 1/√x का भी आपने स्क्वायर कर लोगे, और -2ab तो 2a के जगह √x है और b के जगह पर कितना लिखा गया 1/√x लिखा गया है। अब इंटू पूरा का क्या है dx है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा √x है और √x के पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो x बच जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना x
और यहाँ का क्या बच जाएगा -2 और रूट एक्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 2। और इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो कि सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, तो x का इंटीग्रेशन x के पावर में 1 है नहीं कुछ, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2/, कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर याद रखिएगा 1/x होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन ही होता है लॉग में, तो लॉग और मोड x हो जाएगा, और -2 और dx का इंटीग्रेशन तो -2 और dx लगा देंगे तो x आ जाएगा और +c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। ओके, ठीक है।